श्री गुरवे धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, नया टाइम टेबल जो शुरू हुआ है उसके हिसाब से गुरुवार और शुक्रवार हमने 2 दिन तीर्थंकर चरित्र के रखे हैं। लास्ट 2 क्लास के अंदर थोड़ी इंट्रोडक्शन हमने की थी और तीर्थंकर भगवंत होने की प्रक्रिया सब। हिंदू धर्म के अंदर वहां पर ईश्वर बनते नहीं है, ईश्वर अवतरण करते हैं। जैन धर्म के अंदर मनुष्य देहधारी ही आत्मा ईश्वर परमात्मा बनती है। ये सबसे बड़ा मुख्य फर्क है। ऐसा बोलेंगे आप? हाँ जी, विभावन बोलिए। हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर बनते नहीं है, अवतरते हैं। और जैन धर्म के अनुसार ईश्वर अवतरते नहीं है, बनते हैं। हाँ जी, क्या फर्क है इस दोनों के अंदर? नीति बहन जी, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं ख्याल आ रहा है? अवतरण, हाँ जी, बोलिए सर। जय सीमा बहन जी, बोलिए, क्या बोलेंगे? जैन धर्म में भगवान जो बनते कर्मों का क्षय करके तब भगवान बनते हैं। और अ, हिंदू धर्म में जो अवतरण लेते हैं वो कर्मों का उसमें कोई रोल नहीं होता। आपने वाक्य इधर उधर बढ़ा दिया। दूसरी क्लास चालू हो गई। हाँ जी, हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर जो है अशरीरी है, निरंजन निराकार बोलते हैं उनको। और जैन धर्म के अंदर ईश्वर सशरीरी है और वो भी मनुष्य देहधारी ही बनते हैं। तो यहाँ पर बनने की प्रक्रिया है। इसलिए जैन धर्म के अंदर कैसे भगवान बना जाता है, कोई कैसे बन सकते हैं, ये प्रक्रिया समझाई गई है। अब हिंदू धर्म में भगवान बनने का रास्ता ही नहीं है। अन्य किसी भी आत्मा को भगवान बनने का अधिकार नहीं है। एक ही ईश्वर है, वही अलग अलग रूप में अवतार लेते रहेंगे। जैन धर्म के सिद्धांतों में ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैव दैट राइट टू बी ए गॉड। वो भगवान बन सकते हैं, ऐसा अलग से नियम बना कर दिया है। बोलिए नीति बहन जी, आप बोलो। वैसे आपने बताया कि जैन धर्म में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन बिकम अ गॉड, और लेकिन हिंदू धर्म में एक ही ईश्वर है, वही अलग अलग अवतरण करते रहते हैं। तो बात आ गई ना, आप कंपैरिजन कर लो। फिर हिंदू धर्म वेद वेदांत में भगवान बनने की मेथड प्रक्रिया नहीं बताते हैं। जैन धर्म में भगवान बनने की प्रक्रिया बताई गई है। कैसे भगवान बनते हैं? कोई भी आत्मा हो भगवान, कोई भी मतलब भवि जी, कोई भी आत्मा कैसे भगवान बन सकते हैं, एक परमानेंट सिस्टम बताई है साहब। और उस परमानेंट सिस्टम के अनुसार ही कोई भगवान बन सकेगा, नहीं तो नहीं। ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन अब जो धर्म इस प्रकार से भगवान बनने की प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं, बुद्ध धर्म ने भगवान बनने की प्रक्रिया नहीं बताई, ख्रिस्ती धर्म ने नहीं बताई, कुरान में इस्लाम ने कोई भगवान बनने की मेथड प्रक्रिया कुछ भी नहीं बताई। कोई धर्म नहीं बता रहा है, किसी को भी नहीं बतानी है। ईश्वर कोई ऐसा ही, उन्होंने कोई ऐसा काल्पनिक रूप करके सेट कर दिया है कि वो कोई बना प्रक्रिया बताने को तैयार नहीं।
क्यों बताएंगे? वो बोलते हैं नहीं, कोई भी आत्मा भगवान नहीं बन सकती है, किसी को भी भगवान बनने का अधिकार ही नहीं है साहब। जो अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ एक कोई है, वो ईश्वर को ही है, वही अवतार लेते रहेंगे, वही आते रहेंगे साहब। और ईश्वर अगर अवतार लेकर के आते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए पुण्य पाप का निमित्त नहीं है, उनको कर्म नहीं बनता है, उनको कुछ नहीं लगता है, उनको कुछ नहीं। वो जिस मर्ग हेतु से उद्देश्य से अवतार लेकर आए हैं, वो अपना कार्य करके अवतार लेकर के चले जाएंगे। थोड़ा ध्यान से समझना। इसलिए ये जो 24 वो भी मानते हैं, हिंदू धर्म ने भी 24 अवतार माने हैं। अवतार को ईश्वर नहीं कहेंगे, अवतार को ईश्वर नहीं कहेंगे, ईश्वर का अवतार जरूर कहेंगे। आया ध्यान में? अब जैन धर्म ने तो ऐसी कोई भी बात ही नहीं रखी, अवतार लेना वो है कहाँ, कहाँ से आएंगे, वो कौन किस रूप में है, कैसे है, वो अवतार लेके आएंगे। अवतरण करना मतलब उतरना, कहाँ से आएंगे? वैसा तो कोई स्थान तैयार नहीं है कि वहां से पहले से बने बनाए भगवान रेडीमेड उतर जाए, नहीं सर। अब यही प्रश्न हिंदू धर्म को पूछा जाए, कहाँ से आएंगे? अब कहाँ से के लिए उनके पास या तो जो है मोक्ष का नाम दे दो या स्वर्ग का नाम दे दो, वहां से उतरेंगे, वहां से आएंगे, बस ये बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसके सिवाय दूसरी आगे की कोई बात करनी नहीं है उनको। अब बात क्या है, इसी छोटी सी बात को समझ लीजिए, आप ख्याल आ जाएगा। तो जैन धर्म जब बता रहा है किसी भी आत्मा को अधिकार है, कोई भी आत्मा अवतार ले, ये अपनी तरफ से जो है भगवान बन सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भगवान बनने के लिए उसको क्या करना होता है, क्या करना जरूरी है। अब उसके पूर्व जन्म है, अब भले ही उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत होती है ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पाना जरूरी होता है। जिसने भी ग्रंथि भेद कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो भगवान बनने के लिए पहली पात्रता उसने स्टार्ट कर दी। बोलिए, अब इतनी सी 2 लाइन ही बोलनी है। ललिता बहन जी, जैन आप बोल सकते हैं, इच्छा है बोलने की? चलिए ठीक है। मनीषा बहन जी बोलिए। नहीं, चलो बोलो आशा बहन जी। जी महाराज, जिसने भी ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वही जीव भगवान बनने की पात्रता की शुरुआत कर सकते हैं। पात्रता की शुरुआत ध्यान रखना, पहला बीज वहां बोया कि नहीं। भाई खेती आप करने जाओगे तो पहले बीज तो बोओगे कि नहीं? अब बिना बीज बोए तो खेती नहीं हो जाएगी। वैसे यहाँ पर जीव को भी ये बीज कहते हैं। क्या? ग्रंथि भेद करो, सम्यक दर्शन पाओ, इसको कहते हैं बोधि बीज। ये बोधि बीज जिसको भी देखो, आपको उवसग्रम आता है ना नीति में जी, आता है उवसग्रम? नहीं आता है, पाठ कर लेना फिर। तो उवसग आता है हमारे साथ। अच्छा बोलिए, चलो लास्ट लाइन बोल दो और क्या। ओके, लास्ट लाइन। गलकलाना तादे वदिज्य बोहि भवे भवे पास जिन चंद। पंचमुखय पावंती अभिघेणम जीवाय राम राम प्राणम यह संतो महाय सुभक्ति भरने भरे नियन ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिन चंद। हाँ, क्या मीनिंग हुआ लास्ट लाइन का? कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भव भव में ये बोधि बीज प्राप्त हो। राइट, हाँ। ये जो बोधि बीज का मतलब है सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। हे भगवंत, आपकी कृपा से जन्म जन्म में हमको यह सम्यक दर्शन बोधि बीज मिलता रहे। ख्याल आया?
अब आज तो हम मोक्ष में नहीं जा रहे हैं, अभी तो हमारे संसार के कई जन्म बाकी है, तो हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां जाए कम से कम ये बोधि बीज मिल जाए, सम्यक दर्शन की सच्ची श्रद्धा मिल जाए, तो मैं कुछ कर तो सकूं, मैं कुछ समझ तो सकूं, मैं कुछ श्रद्धा भी धारण कर सकूं। ये बहुत जरूरी है उसके लिए, इसलिए ये एक प्रार्थना की गई है। अब ऐसे प्रार्थनावाची शब्द आपको, जैसे आपने अभी वत्सग्रम में लास्ट में बोल दिया, जय विराय सूत्र के अंदर आ जाएंगे, ऐसे अलग अलग कई सूत्रों में आएंगे। आप थोड़ा मीनिंग करना, तब आपको ध्यान में आएगा कि हाँ हमें कब कौन से अर्थ भाव व्यक्त करना है, ये आपको ख्याल आ जाएगा। आ गई बात ध्यान में? चलिए अब हमें क्या देखना है इसके अंदर कि ये जब जैन धर्म के अंदर किसी भी आत्मा को मोक्ष भगवान बनने का अधिकार है, तो वो उस दिशा में प्रयत्न करे। इसका मतलब क्या हो गया? इस स्टेटमेंट से क्या समझना चाहिए? बोलिए छोड़िया जी, क्या समझना चाहिए आपको? इस सब आत्मा स्वतंत्र है। चलिए हंसाबेन बोलिए। निषेध किसका हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ग्रंथि भेद करके बोधि बीज सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले ही भविष्य में कालांतर में भगवान बन सकते हैं। तो ये पहली प्राथमिक आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ गया कि जिसने ग्रंथि भेद नहीं किया, जिसने बोधि बीज प्राप्त ही नहीं किया, जिसने सम्यक दर्शन ही नहीं पाया, वो कोई भगवान बन ही नहीं सकेंगे। वो किसी जन्म में, कोई किसी रूप में वो भगवान बन ही नहीं सकते। आ रहा है ख्याल में आपको? ये पहली प्राथमिकता है। बताइए अब आपको जो है चोटिया जी भगवान बनना है? हाँ, हमारा जल्दी बनना है। अच्छा, बनना है, और जल्दी भी शब्द बोले। अब हाँ, पहले इनको, आपके जो मित्र है इनको बोलो, पूछो, देखो उनको बनना है तो साथ साथ में जाओ। आपको तो नहीं बनना है ना नीति बहन? ना बोल दो, बनना है? जी अच्छा, महाराज। ये भी बोल रहे बनना है। कितने बन जाएंगे फिर? यही देखो, मैं सबको पूछूंगा कौन ना बोलेगा। जिसको पहले से ना बोलना है हाथ ऊपर कर लो। ये लो, जैन साहब ने हाथ उठाया, ऊपर ना बोल दिया। छोटिया जी ने भी हाथ ऊपर उठा लिया। ये सीमा बहन जी ने भी उठा लिया। नहीं बनना है? चलो पहले नहीं सिमंदर स्वामी के दर्शन बनना कर है। सिद्धिशिला जाना है। चलो चलो ठीक है। चलो, जिनको जिस रास्ते से जाना, जिनको मोक्ष में जाना हो उनके लिए शॉर्टकट है, बिना भगवान बने ही जा सकते हो। और जिनको लॉन्ग कट का रास्ता लेना हो वो भगवान बनने का रास्ता है। ध्यान रखिए, जिनकी जैसी इच्छा हो, सब जिस तरह से भी जाना। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं कि जो भी कोई जाए वो अपनी तरह से संसार के चक्र में परिभ्रमण तो सभी कर ही रहे हैं ना। ये देखिए, अब ये संसार का चक्र चल रहा है। अब ये संसार का चक्र मतलब आप क्या समझे? बोलिए साहब। माता जी, संसार चक्र किसको कहते हैं? चारों गतियों में भ्रमण करना। चलो, मुझे मालूम ही था आप इतना ही बोलेंगे। मैंने कहा साहब। हाँ बोलिए। चार गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करना, उसी को संसार कहते हैं। अब इन्होंने जितना है उसमें दो शब्द और ऐड करके कौन बोलना चाहता है? बोलिए। जन्म मरण मैंने भूल गया है हमारा साथ। ठीक है ठीक है, ये बोल रहे ऐड कर रहे हैं आपके। नीति बहन जी बोलिए। चार गति 84 लाख योनि में अनंत काल से जन्म मरण करने को संसार भ्रमण कहते हैं। चलो वेरी गुड। अब देखिए, इसमें से जितने अनंत अनंत बीत जाए, ठीक है ना,
अब इन अनंत जन्मों में से ये तो निश्चित है कि अब आपको कम से कम ग्रंथि भेद करने के लिए कहाँ आना है। तो यहाँ से आप जैसे निकले ये चर्मावर्त में आपको प्रवेश करना है। हाँ जी, चर्मावर्त का मतलब हुआ लास्ट राउंड में। अब वो लास्ट राउंड में आते आते यहाँ पर आए और यहाँ आकर के वो पहली बार जो है अब ये ग्रंथि भेद करे और ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करे। हो गई बात पूरी। तो उसमें से जो है अब उसको कितना समय बिताना है, ये सारा जो है इतना टाइम निकल गया, ये उसके हाथ में से सब गया। अब यहाँ पर सिर्फ जो है कोई भी होंगे तो हर किसी को भी आप देखिए कि यहाँ पर आकर के अब आपने ये तो आपने कि यहाँ पर आकर के आपको ग्रंथि भेद करना है। ये एंट्रेंस गेट ग्रंथि भेद का ही है। अब जो भी कोई ग्रंथि भेद कर लेगा वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, तब जाकर के इसको हम पहला जन्म मानेंगे। अब पहला जन्म मान करके यहाँ से निकलते हुए आखिर आपको जो है मोक्ष में जाना है। अब ये इतना ही काल बीच में आएगा। तो ये क्या था शब्द, इधर देखिए इसमें दो शब्द जोड़े थे। बोलिए सीमा बहन जी, इसमें दो शब्द में क्या क्या थे? चर्माव्रत, चर्म मीन्स आखिरी और वर्त मीन्स एक सर्कल राउंड। हाँ, अब ये वर्त मत बोलिए, आवर्त है। ये आवर्त मतलब राउंड, तो ये और इसमें है। अब इसमें से जब यहाँ का ये आधा पूरा हो गया, अब यहाँ से जब इसमें आया है तो ये कितना हुआ? अब इसको बोलिए अर्ध। अर्ध मतलब हमारी भाषा में आधा। अर्ध के आगल की पुद्गल परावर्त काल, ये शब्द छोड़ दीजिए सर। अब यहाँ से यहाँ तक में ये काल आपके लिए ये क्या है? टाइम, मैक्सिमम टाइम बताया, मैक्सिमम टाइम है सर। अब इतने से मैक्सिमम टाइम में पहला जन्म ये हो गया और लास्ट जन्म ये हो जाएगा भगवान बनने का। अब बीच में आपको कितने जन्म करने हैं वो जीव जो करे, जितने करे। अब इसमें से ये भी प्रक्रिया फाइनल हो गई, इतना तो कंपलसरी है ही है। अब यहाँ आकर के ये जीव यहाँ प्रवेश करे। अब चर्मावर्त में से होकर के आए, कितना फिल्टर होने के बाद आएंगे। यहाँ तक चर्मावर्त चल भी रहा है लेकिन यहाँ पर भी सम्यक दर्शन नहीं पाया। यहाँ पर भी सब जगह वो मिथ्यात्वी है। अब यहाँ आते आते जब वो प्रवेश करे, ग्रंथि भेद हो, सम्यक दर्शन, पहला जन्म, इसको लास्ट जन्म, इसको ये लास्ट जन्म होगा। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जो है भगवान बनेंगे। इधर देखना, भगवान यहाँ बनेंगे, यहाँ जाकर के सिद्ध बनेंगे। तो पहली अवस्था में यहाँ भगवान की ये अवस्था कौन सी है? तीर्थंकर भगवान। और यहाँ जाकर बनेंगे वो सिद्ध भगवान है, दोनों ही भगवान के रूप है। तो ये प्रक्रिया है यहाँ पर। अब आपको यहाँ चलना है। अब हम बात कर रहे हैं जिनकी जब लास्ट टाइम में हमने बात की थी ना, उस हिसाब से आपको समझना है। हाँ जी, अब आपको ख्याल में आ गया। जिस तरह से कोई भी हो, कल मुझे भगवान बनना है, प्रक्रिया यही है। कल आपको बनना है किसी को, प्रक्रिया यही है। अब कोई भी हो, जो भी हो,
आप चरमावर्त में आ गए, आप चरमावर्त में आकर कितने आगे निकल गए, यहाँ से आपने चरमावर्त में अब ये सब प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से आते आते चोटिया जी आपने ग्रंथि भेद कर लिया है कि नहीं? मुझे लग रहा मैं कर लिया हूँ। कर लिया, चलो ठीक है। जिसने जिसने कर लिया हो वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, यहाँ तक आए कि यहाँ कर लिया है, यहाँ से आगे बढ़ गए। माता जी आप कहाँ तक पहुंच गए? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं है। अब जो जहां तक पहुंच गए समझे, जितने तक पहुंच गए हो अपने अपनी तरफ से समझना है। तो ये यहाँ पर हम जो जहां तक पहुंच गए, जितने तक पहुंच गए, अब उस हिसाब से सबको समझना है कहाँ तक हम पहुंचे, ख्याल में आ जाएगा। ये प्रक्रिया कहाँ समझनी है? गुणस्थान क्रमारोह में समझनी है। अब वहां से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ तक आए। तो ये बात चल रही है हमारे जम्बू द्वीप के भरत, ये जम्बू द्वीप के अंदर महाविदे, पश्चिम महाविदे आया ध्यान में। महाविदे क्षेत्र जम्बू द्वीप के मध्य में है। अब आपने कॉस्मोलॉजी के अंदर भूगोल पढ़ ली है, आप समझ गए होंगे। ऐसे जम्बू द्वीप के महाविदे क्षेत्र के पश्चिम भाग के अंदर वहां पर एक क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर है। अब उस क्षिति प्रतिष्ठित नगर के अंदर वहां की बात चल रही है। अब आखिर कोई भी बनेगा तो कहां से बनेगा? तो ये तो आपको समझ लेना है। अब बात आ गई ना यहाँ पर, ये है जम्बू द्वीप, ये महाविदे क्षेत्र है, ये मेरू पर्वत। अब ये पूर्वी महाविदे क्षेत्र है, ईस्ट साइड का जो है वो ये पूर्वी महाविदे क्षेत्र है। और इधर आइए आप, ये पश्चिमी महाविदे क्षेत्र इधर का। अब यहाँ जिस विदे के अंदर रहते हो, ये यहाँ पर क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर है। हम यहाँ पर हैं, ये भरत क्षेत्र के अंदर आज हम यहाँ पर है। अब यहाँ की बात चल रही है, पहला जन्म जिनका यहाँ तक था वो पहले तीर्थंकर प्रथम भगवान आदिनाथ प्रभु। अब वो जब लास्ट में जन्म में आएंगे तब भगवान बनेंगे ना। उसके पहले वो यहाँ पर किस कक्षा में है? वहां पर प्रसन्न चंद्र नाम का राजा राज्य करता था, बड़े बलवान थे सब, संपत्ति वगैरह काफी अच्छी थी। उस समय वहां पर एक व्यापारी आदमी था, उसका नाम धन्य कुमार था। अब ऐसा जो है नाम, यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति का नाम है धन्य कुमार। अब ये धन्य कुमार जो है व्यापार करते करते व्यापारी है, और वो व्यापारी अपनी तरह से बिजनेसमैन जो है। अब उसका व्यापार उस समय किस प्रकार का कैसा है? उस काल की, बहुत प्राचीन काल की बात चल रही है सर। उस समय व्यापार वगैरह करने के लिए देश विदेश में जाते थे। जाने के पहले वो अपने क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसमें से कई प्रकार की साधन सामग्रियां बना लेते थे। अब वो बना लेने के बाद जो है एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, लंबे लंबे क्षेत्र तक जाना और वहां पर जाकर के अपने माल सामान को बेचना, फिर दूसरा वहां से खरीद करके अपने गांव पर, अपने नगर तक लाना, फिर उसमें से कुछ बना करके जाना। तो ये भाई साहब जो है जिस क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नगर में रहते थे, तो वहां पर उन्होंने जो है काफी कुछ अपने माल सामान बनाते।
तो वहां का जो समाज था उसमें से उसने कई व्यापारी मित्र तैयार किए। चलो भाई, आप ये बनाओ, आप ये बनाओ, आप क्या बनाते हो, आप कौन सी वस्तु बनाते हो, मेरे यहाँ पर ये वस्तु बनती है। अब नगर के अंदर 200, 500, 1000 लोग जो भी रहते हैं, उन सब ने मिलकर निर्णय किया कि अब हमको लंबे अंतर पर जाकर के जहां ये वस्तु उपलब्ध नहीं है वहां जाके बेचना है, वहां हम 2 पैसा कमाएंगे। तो बाकी के 200-500 व्यापारी जो लोग थे उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, चलो हम भी साथ आएंगे। अब एक प्रपोजल रखा कि हम यहाँ से बहुत दूर बसंतपुर नगर जाना है। हालांकि बहुत दूर है, कई दिन लगेंगे समझे। तो ठीक है, सबने बोला लगेंगे, हम तैयार है। उस जमाने के अंदर कोई बैलगाड़ी, कोई ऊंट गाड़ी, केबल कार्ट, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट वगैरह अब ले करके अपनी अपनी तरह से सब जाते। तो सबने अपना माल सामान भर लिया। बोले भाई जंगलों में से गुजरेंगे, पहाड़ आएंगे, पहाड़ियों में से निकलना पड़ेगा, फिर जंगली जानवरों का भय रहेगा, क्या करेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर जो है कुछ वॉचमैन वगैरह लिए उन्होंने साथ में, कुछ रक्षक लोगों को साथ में जोड़े इन्होंने अपनी तरफ से, और इस तरह से करते करते ये लोग जो है निकलने के लिए घोषणा कराई। तो ये धन्य व्यापारी जो थे इन्होंने अपनी तरह से पीड़ा उठाया। सबने मिलकर इनको कहा भाई आप सबकी जिम्मेदारी लेते हो तो बड़ी बात है, आप जो है लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, चलने के लिए तैयार है। धन्य व्यापारी ने अपनी घोषणा कराई, जिनको जिनको भी साथ आना है सब अपना अपना माल सामान लेकर के चलिए, जिनको भी चलना है सब साथ में चलिए, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तो जहां पहुंचेंगे वहां टेंट वगैरह डालेंगे, फिर वहां जहां टेंट में हम रहेंगे उसके चारों तरफ ये वॉचमैन वगैरह बाहर घूमेंगे, जंगली प्राणियों से आपकी रक्षा हो जाएगी, आपके माल सामान की रक्षा हो जाएगी, जहां जाएंगे वहां आपका माल सामान आप बेच सकोगे, आप भी वहां से 2 पैसा कमा सकोगे। तो ये जब घोषणा कराई तो काफी लोग इनके साथ में तैयार हो गए, अन्य व्यापारी भी आने के लिए तैयार हुए। इन्होंने लीड ली तो इनको जो है मुखिया मेन जो है नाम दिया। तो क्या नाम दिया इसको, ये सार्थवाह बने। ये सार्थवाह बन गए, सोचिए समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये व्यापारी जो है सार्थवाह बन करके साथ में आगे निकले। इन्होंने दिन निकाल दिया, अपना समय मुहूर्त वगैरह तय कर लिया, चलना है समझे। अब ये चलने के लिए जैसे निकले तो इन्होंने घोषणा कराई, इनकी बात आसपास के छोटे गांवों में और जगह भी फैल गई, तो वहां से भी लोग आए इनके साथ में जुड़ने के लिए। तो इनकी घोषणा सुन करके उस समय के काल में धर्मघोषसूरि जी आचार्य थे, उन्होंने भी इनकी घोषणा सुनी। घोषणा मतलब एडवर्टाइज जो हो गई, उन्होंने सुनी, सुन करके उन्होंने भी बात रखी। अच्छा देखो भाई साहब, एक काम करो, आप लोग तो जाओगे, आप लोग तो व्यापारी हो, आप अपना व्यापार करेंगे, तो हम भी आपके साथ चलते हैं। हम 10-20 साधु संत हैं, हम नगर नगर में जाकर उपदेश देंगे, प्रवचन करेंगे, वहां जो तीर्थ क्षेत्र आएंगे हम भी यात्रा हमारी हो जाएगी,
एक काम करिए, आप हमारी जिम्मेदारी भी लेते हो तो हम भी साथ में चलते हैं। तो दंसार्थवा को बात की इन्होंने। आचार्य श्री आए थे, उनका नाम धर्म गोसूरी जी था। तो उन्होंने कहा ठीक है, पधारिए पधारिए। आप लोग तो साधु संत हो, आपको तो कोई माल सामान है नहीं और आपको कोई व्यापार करना नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा, जी हाँ, हमारे पास कोई माल सामान नहीं है, हम हमारे जो पात्र और वस्त्र आदि है हम कंधे पर उठा लेंगे, हम चलेंगे, आपके साथ चलते रहेंगे। ऐसा करके निर्णय हो गया इनका। अब निर्णय कर लिया इन्होंने चलने के लिए, निश्चित तो निश्चय हो गया इनका। अब जो भी शुभ दिन आया सब निकले, सब प्रस्थान किया इन्होंने अपनी तरह से। तो आचार्य श्री वगैरह सब साथ में हैं। बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि इस समय ये भी दंसार्थवादी व्यापारी है और दूसरे 200-300 जो व्यापारी साथ में चले और बाकी के लोग वगैरह सब इन्होंने व्यवस्था की, वो रसोई बनाने वाले आदि सब की। क्योंकि भाई जिस गांव में जाएंगे लोग व्यापार करने अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, तो इन्होंने सारी व्यवस्था बैठा दी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई साधु संतों को पहचानते नहीं है, साधु संतों के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है, साधु संतों के आचार विचार भिक्षा देना आदि करना किसी को कोई ख्याल नहीं। हाँ तो वर्दी भाई साहब इन्होंने व्यापारी ने, हाँ वर्दी तो चलिए, सब साधु संतों को तो जब आपने हाँ भर के स्वीकृति कर ली और आमंत्रण दे दिया तो आ गए सब साथ में। अब इन्होंने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले, चलो भाई चलना ही है तो चलते चलते चलते, बोले आज 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब जैसे ही चल करके लोग अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं, अपना माल सामान लेकर के गांव गांव बेचने के लिए निकल जाते हैं। इधर पीछे ये साधु संत हैं, इनको कोई पूछ ही नहीं रहे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि जिम्मेदारी लेकर के साथ में अब आए हैं, समझे कि नहीं। तो साधु संतों के आचार विचार तो समझ लो कम से कम, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं। अब जैन साधु संतों के आचार विचार में उनके नियम कुछ ऐसे, भाई आप आमंत्रण नहीं दो तो कौन आएंगे, आप बुलाएंगे नहीं तो कौन आएंगे, आप उनको आहार पानी के लिए भी ना बुलाओ, उनके कल्प में है, उनको पानी उबाल करके अचित करके दिया जाए तो ही स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब 2-4 दिन हो गए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर जो है बारिश में तो नहीं जाते हैं, तो गर्मियों के दिन में निकले थे। अब ऐसी स्थिति में आचार्य श्री थोड़ी चिंता में आ गए, भाई छोटे साधु हैं, तपस्वी साधु है, बाल ग्लान है, बड़े साधु संत है, कोई बुजुर्ग है, वृद्ध है, कोई बीमार भी है। अब जो है जिस तरह से जैसे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हुआ क्या, कैसे हुआ ये देख रहे थे, ऐसी क्या नौबत आई, ऐसी क्या बात आई, समझे कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। 2-4 दिन बीत गए, समय बीत रहा था और आचार्य श्री साधु संत मौन रूप से बिना कुछ बोले चुपचाप विहार तो करना ही था, क्योंकि ये लोग रोज चलते हैं तो इनको साथ में चलना अनिवार्य था। अब कभी तो 20 किलोमीटर चल जाए, कभी 25-50 किलोमीटर चल जाए, जहां पर ये लोग जैसे ही पहुंच जाते हैं फिर वो अपने अपने व्यापार करने, माल बेचने के लिए निकल जाते हैं। जब दोपहर को आते हैं भोजन वगैरह कर लेते हैं, शाम को आते हैं भोजन वगैरह कर लेते हैं, फिर रात को अपने अपने स्थान में सब आकर के सो जाते हैं, टेंट लग जाते हैं सबके लिए। साधु संतों को कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, ये बड़ी तकलीफ हो गई थी। तो यहाँ पर हुआ ऐसा
कि भाई इतने दिन तक चलने के बाद भी जो है किसी का ध्यान नहीं गया। तो अचानक एकाएक जो है दंडसार्तवाह ये दोपहर के टाइम आए और आचार्य श्री साधु संतों के साथ चल रहे थे, तो रास्ते में अचानक मिल गए। तो दंडसार्तवाह ने अचानक उनको देख करके वो पास में आए। उन्होंने पूछा, इधर देखिए ध्यान से, दंडसार्तवाह कोई जन्म से जैन नहीं है, जैनत्व के संस्कार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म नहीं था उस समय, जहां था वहां था, जहां है वहां है। आखिर है तो महाविद्य क्षेत्र में ही है, फिर भी जैन नहीं थे, पता नहीं था इन्होंने। अचानक रास्ते में देख करके पूछ रहे, महाराज जी आप चल रहे हैं, पधार रहे हैं, चल रहे हैं रोज? तो महाराज जी ने, साधु संत ने कहा, जी रोज चल रहे हैं, रोज साथ ही चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और क्या तकलीफ हो रही है, कुछ है तो बताइए, आप समझेंगे। महाराज जी ने कहा, देखो भाई साहब, आपने जब घोषणा की तब हम सामने से आए, आपने हाँ भरी स्वीकृति दी, तब हम आपके साथ चले, लेकिन अब व्यवस्था कहाँ आप कर रहे हो? बोले क्या कमी रह गई? अरे बोले कितने दिन हो गए, आपने कोई आहार पानी भिक्षा आदि के बारे में कुछ भी पूछा है क्या? तो दंसार्तवाह ने कह दिया, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो चला जाता हूँ। तो बोलो किसको मालूम है? तो सब लोगों ने बोला, हमको भी मालूम नहीं है, हम तो चले जाते हैं माल सामान लेकर बेचने के लिए। तो बोले, महाराज जी सबका रसोई घर है, ये रसोईया वगैरह साथ में है, रसोई बनते हैं, तो आप भी आके भोजन कर लेना चाहिए ना, क्या बात है? आप नहीं आ सकते हो, आप भोजन नहीं कर सकते हो रसोई घर में आकर के? इतनी देर में जो है सामने ही भोजन कक्ष वहां पर था। दंडसार्तवाह वहां पर गए, रसोईया जी को पूछा, जो रसोई बनाते करते हैं। उन्होंने बोला, ये तो साधु संत तो कभी आए ही नहीं यहाँ पर, हमको क्या मालूम भाई, हम भी तो नहीं जानते हैं, ये तो रसोई घर में ही कभी नहीं आए। साधु संतों ने हाँ भरी, भाई हाँ सब, ऐसे कैसे हम आ सकते हैं? आपकी विनंती न हो, आपका कुछ भी आप आमंत्रण नहीं, बुलाओ नहीं, तो हमारे लिए हमारे आचार तो ऐसे है, फिर हमको तो जो कल्प्य हो वही हम लेते हैं, हमारे आचार तो ऐसे हैं। अरे 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 अरे, तो दंसार्तवाह जो है उसने तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, महाराज जी बहुत बड़ा अपराध हो गया हमारा, तो हमारी तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो आपका ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतने दिन हो गए आप तो आहार पानी ले नहीं रहे हो, तो आप चल तो रहे हो? बोले हमारा तो साधु संतों का आचार है, पैदल चलना ही होता है, हम भी आपके साथ में पैदल ही चल रहे हैं। तो फिर आप पानी, बोले हमको तो पानी कोई उबाल कर गर्म करके देवे तो ही हम ले सकते हैं। बोले नदी नाले तालाब तो आते ही है रास्ते में। तो बोले भाई देखो, हम नदी नाले तालाब का पानी स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। वो तो क्यों नहीं कर सकते हो, क्या है? हम लोग तो सब नदी नाले का ही तो लेते हैं, हम नदियां आती है, तालाब आते हैं, तो वहीं का पानी हम लेते पीते हैं, आपको क्या तकलीफ है? देखो भाई साहब, हमारे साधु संतों के आचार है, ये पानी सचित्त कहलाता है, इस पानी की एक बूंद में भी जीव कितने बहुत है, असंख्य जीव है, हम तो इनका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें, कैसे करें? और दूसरा आहार पानी वगैरह क्या? तो रसोई को बोला, भी सब्जी है, फल है, कुछ लाके दे दो। तो आचार्य श्री ने कहा, देखो ऐसे फल भी हम नहीं छूते हैं, आप बना करके दोगे तब हम लेंगे, ऐसे नहीं लेते हैं, हमारे पास कोई रसोई घर नहीं है हम कुछ जाके बनाए। तो फिर महाराज झंझट छोड़ो ना, ये रसोई कक्ष है, भोजन कक्ष है, यहाँ आके ही भोजन कर लिया करो। बोले ऐसे हम नहीं करते हैं, हम हमारे पात्र हैं, देखो ये हमारे पात्र हैं, काष्ठ पात्र, ये लेकर हम भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और जो आप दक्षिणा में भिक्षा में देते हो वो ले करके आते हैं, फिर हम अपने। अच्छा ऐसा है? अब रसोइये को बुला करके पूछा, भाई बोलो क्या है? अब उसको पूछा, भैया क्या है, कैसा है?
तब जाकर के दो बात और बढ़ गई। तो रसोई ने बोला कि भाई अभी तो कुछ तैयार तो नहीं है, अभी तो सब गए हुए हैं, अब आएंगे तब पता चलेगा। आएंगे तब रसोई तो समय पर बनेगी ना, अभी मैं कैसे करूं, क्या लाऊं। अरे बोलो देखो ना, रसोई घर में कुछ बना बनाया कुछ तो होगा, ऐसे कैसे बात कर दी आपने। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या दूं सा। तो बोले रसोई में तो अनाज है, मूंग दाल है, मूंग है, ये है वो है। तो आचार्य जी ने कहा भैया बना करके दोगे वही हमारे काम आता है, हम दूसरा नहीं ले सकते, ये बात है, आप जो बना करके दोगे वही। ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर बात ये बढ़ी, समझे कि नहीं। अब क्या करें क्या करें क्या करें। अब धनसार्थ वहां को बड़ी चिंता हो गई। क्या बात है, इतना बड़ा रसोई कक्ष है, रसोई है, और खाने पीने की कोई तैयारी नहीं है इनको देने जैसा। और ये महाराज जी लोग सरोज साथ में चल रहे हैं। अरे अरे मेरे को तो बहुत शर्म आ रही है, अब मैं महाराज जी से कैसे क्षमा मांगू, क्या करूं, समझे। अब देखिए आश्चर्य की बात, उस समय एक व्यापारी बैलगाड़ी के ऊपर अपना घी घी के मटके जो है भर करके लेके आ रहा था। उसने घी बनाया हुआ था अपनी तरह से। तो जो है 1 मिनट के लिए धनसार्थ बार की नजर गई, दृष्टि पड़ी, और जैसे ही नजर गई तो उसने कहा भैया रुको रुको रुको, क्या है। उसने बोला सेठ जी घी है। अच्छा ठीक है। उसने धनसार्थ ने एक घी का मटका उठाया। ध्यान रखिए पुराने काल में मिट्टी के पात्र होते थे, उसी में घी भरा जाता। तो उन्होंने मिट्टी का पात्र बना हुआ घड़ा था, मटका, वो उठाया, सब उसमें घी था, और वे उन घी ला करके महाराज जी को दे दिया। लो महाराज जी, अब आप तो इतने साधु संत हो, ये ले। तो फिर आचार्य श्री ने कहा देखो भैया, आप हमारे पात्र में जितना देना चाहते हो आप दो, उस हिसाब से हम ले जाएंगे सब, फिर उसी का। तो महाराज जी इसमें क्या है, मैं तो दे रहा हूँ ना आपको सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप हमारे पात्र में, उसको बहराना बोलते हैं, आप बहराइए, आप हम पात्र में, हमारी भिक्षा है ना, आप भिक्षा दान करोगे। अच्छा महाराज जी आप जो कहो, जैसे कहो। महाराज जी ने छोटे साधु को कहा, उन्होंने भिक्षा पात्र रखा, भिक्षा पात्र रखा। धनसार्थ ने अपनी तरफ से घी उले, अब यूं करके घी दिया उन्होंने। अब जब घी की धारा से घी बहरा रहे हैं, धनसार्थवान तो बड़ा दुखी था, बहुत ज्यादा दुखी था। तो उसने तो सोचा भाई ज्यादा इतने साधु है, 2-4 चम्मच सब थोड़े थोड़ा खा लेंगे, समझे कि नहीं। वो अपने भाव से अखंड धारा से बह रहा दे रहा था। आचार्य श्री ने कहा अरे भैया ये कोई पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, रुको रुको, बस हो गया बस हो गया, बहुत हो गया। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया बहुत हो गया, क्या हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर जो है, ऐसी स्थिति के अंदर धनसार्थवाह ने आचार्य की थोड़ी बात नहीं सुनी, और वो तो बहराता ही गया, अखंड धारा में बहरा। उसके भावोल्लास बढ़े हुए थे, उसके भावोल्लास में बहुत अच्छे। तो उसने तो काफी अच्छे सद्भाव से बहराया, काफी अच्छे सद्भाव से। तो जब बहराने का पूरा हो गया तो आचार्य श्री ने धर्म बात दिया। ये क्या बोला महाराज जी आपने। देखो भैया आपको हम आशीर्वाद देते हैं, आपने हमको घी बहराया है, अब हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, हमने आपको आशीर्वाद दिया। महाराज जी आपने ये क्या बोला है शब्द। बोले धर्म लाभ। देखो आपको धर्म का लाभ अच्छा हो, आपको धर्म का लाभ होना चाहिए। ये जब बात उन्होंने की, महाराज जी धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म का लाभ कैसे होता है, आप क्या धर्म लाभ देते हो।
अब ये धर्म की बात पूछी तो आचार्य श्री धर्म गोस्वामी महाराज ने धनसार्थ वाह की ललाट पर देखा, अरे वाह भाई वाह, है बड़ा कोई सज्जन पात्र लग रहा है, अच्छा इसके अंदर गुण तो पड़े हुए हैं सत्ता में। फिर बैठा करके धर्म समझाया, उनको सिखाया, बताया, समझाया। देखो धर्म ये है, आत्मा धर्म करे इस प्रकार का, फिर इससे कर्म क्षय होता है, आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होती है। ये बातें सुन सुन करके धनसार्थवा तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे महाराज जी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, अद्भुत बात है साहब। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ये धर्म क्या है, किसको धर्म कहते हैं, कैसे कर्म का क्षय होकर के धर्म, इतनी सब बातें सुन करके हो धनसार्थवा ने जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुने हैं, पहली बार कुछ ऐसी 10 बातें सुनी हैं, और पहली बार जो है इसको समझ में आ रहा है, क्या बात कर रहे महाराज, बहुत बड़ी। धनसार्थवा तो उसी बात को सुनते 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 अपनी चिंतन मनन की धारा में, और इधर गुरु महाराजों का ध्यान नहीं रखा, इनको आहार पानी पहराया ही नहीं, और फिर भी रोज हमारे साथ इतने दिन तक चल रहे हैं। ओहो, तो बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उनको। ऐसी स्थिति के अंदर इस दुख और अफसोस के कारण धनसार्थवाह ने काफी अच्छी तरीके से इसी पश्चाताप का भाव, गुरु जी के चरणों में नमस्कार वंदना, गुरु जी ने इतने इतने ऐसी विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी हमें डांटा नहीं, हमें कुछ भी नहीं कहा, और फिर भी आशीर्वाद दिए, और ऊपर से इतना धर्म समझाया। हमारी तो कितनी बड़ी गलती है, हमने लक्ष्य ही नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और आचार्य श्री जी ने इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा उपकार किया, गजब कर दी। ये चिंतन मनन, आत्मा परमात्मा मोक्ष कर्म धर्म तत्व समझते समझते उसी समय उनका ये ग्रंथि भेद यहाँ पर होता है धनसार्थवा का। ये जो ग्रंथि आपको मालूम है ना, ये मिथ्यात्व की गांठ जो है, ये यहाँ पर इनका ग्रंथि भेद होता है, और जैसे ग्रंथि भेद हो गया, अब ये तो सब आपने सुना हुआ ही है, समझा हुआ ही है, ग्रंथि क्या है, मिथ्यात्व क्या है, अनंतानुबंधी क्या है, ग्रंथि भेद कैसे, ये सब आपने समझा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब ये ग्रंथि बोध होते ही सीधा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, धनसार्थवा को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, श्रद्धालु बन गया। ये पहली शुरुआत यहाँ की है, इसलिए यहीं से ये पहला जन्म गिना जाएगा। ये जिस दिन आत्मा ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, उसी दिन से पहला भव गिना जाता है। बाकी के जन्म तो बहुत किए, संसार में तो अनंत भव बिताए हैं ना, वो तो सब मिथ्यात्व में गए, अब उसकी गिनती क्या करनी है। मिथ्यात्व में जितने भोग बीते उनकी गिनती करके क्या फायदा है, कोई मतलब नहीं है उनका। तो आज पहला जन्म ये यहाँ से शुरुआत होगी, ग्रंथि भेद करके अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ ये पहला जन्म चल रहा है धनसार्थवा का। अब इसने ग्रंथि भेद किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सत्य समझ में आ गया। अब ये जो है, अभी आपने सुना था बीज बोया गया, अब ये जो बीज बोया गया है ये पहला जन्म है,
और अंतिम जन्म में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान बनेंगे। लेकिन पहली शुरुआत बीज बोना कहाँ कहा जाता है? ये बोधि बीज है। मैंने अभी आपको बताया ना, ये प्रक्रिया है, ये परमानेंट सिस्टम है। कल हमको भी यही करना है, कोई भी हो, किसी को भी तो यही करना है। पहली शुरुआत यहाँ से। अभी के अभी भगवान बन नहीं गए, बनेंगे तब की बात है, लेकिन अभी पहले जो है बीज बोया गया है, इतनी शुरुआत हो गई। अब आगे हम फिर वापिस कल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सब। बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है इसमें? बोलिए नीति बहन जी। जी महाराज साहब, आज सम्यक दर्शन और ग्रंथि भेद के बारे में सुना, तो एक प्रश्न आया कि जैसे सम्यक दर्शन बार बार आता है चला जाता है, तो ग्रंथि भेद एक बार हो गया वो भी फिर से बार बार होता है, या एक बार जो हो गया तो हो? अब वापिस करना पड़ेगा जब आपने दोबारा ग्रंथि भेद, अब मतलब वापिस मिथ्यात्व आ गया तब। लेकिन बाद में बहुत इजी हो जाएगा ना, फिर बाद में इतना कठिन तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी पहले ग्रंथि भेद हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, आपके लिए दरवाजा खुल गया। ख्याल है? अब ये है कि आप दोबारा वापिस जा सकता है। अब है इस लेवल का है, कब सम्यक दर्शन तो आएगा जाएगा, ये हो सकता है। जैसे महावीर स्वामी का चला गया फिर आया, लेकिन अब एक बार तो आप जो है इस प्रक्रिया में तो आ गए। ये मेथड तो सबके लिए, देखो चौड़िया जी ने तो कर लिया है, अब जो बाकी है उनको, जिनको करना है, आप पहले समझ लेना, परमानेंट सिस्टम यही है, करना तो पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर समझ लेना कि करने के लिए धनसार्थवा की तरह से आपको घी बहराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एक निमित्त बन गया वहां के संयोगों से, आपको वो जरूरी नहीं। लेकिन धर्म तो समझना पड़ेगा ना। अब उसने तो एक ही दिन जितना थोड़ा सा समझ लिया, उसमें भी उसने कर लिया। आप लोग तो 4-4 वर्षों से क्लास सीख रहे हो, समझ रहे हो, इतना तो कर रहे हो ना। तो इतना देखिए, चौड़िया जी ने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि भाई मैंने तो प्राप्त कर लिया, हमारा तो ग्रंथि भेद हो गया। और किसका किसका हो गया, जिनका भी हो गया, नहीं हुआ है तो कर लो। हाँ बोलिए चौड़िया। हाँ महाराज साहब, इसमें सम्यक दर्शन के बाद जो आप जो 14 गुणस्थान जो बताएं, वो हमारा सेकंड स्टेप में आएगा क्या? हाँ जी, वो आ गया है। वो तो आगे गुणस्थान तो बहुत है ना, ये फर्स्ट है, अभी तो पहला, हाँ यहाँ हाँ, से तो शुरुआत है। ठीक है महाराज। हाँ जी, बोलिए साहब, जैन साहब बोलिए, और किसको पूछना है? नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्रात्या जय धर्मस्तु मंगलम। चत्वारि हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंथोत्तम मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतोकम लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्ति। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। विकाल वंदना साहेब जी, विकाल वंदना साहिब जी। धर्म लाभ।